हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ। और आज का जो सवाल है ये प्रॉफिट और लॉस पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं सवाल का सलूशन क्या होने वाला है। देखिए, इस सवाल को अगर मैं पढ़ूँ, एक बार मैं पढ़ ही देता हूँ कि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। यानी आप एक बार जो है 600 रुपये का बेच रहे थे तो आपको हानि हुई है, और एक बार आप उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेच रहे थे तो लाभ हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, आपको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हो सकता है कि आपने ऐसा क्वेश्चन रट लिया हो कि भैया जब भी इतने में बेचने पर लाभ और उतने में बेचने पर लाभ और हानि बराबर हों तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कुछ नहीं करते, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, क्रय मूल्य आ जाता है। आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही है। आप क्या करेंगे, अगर इसका आप क्रय मूल्य निकालना चाहते, सीपी निकालना चाहते, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। यानी कि 1600 को जब आप 2 से भाग दे देंगे तो 800 रुपये आ जाएगा। और यही सवाल का क्या है, सीपी है, यानी क्रय मूल्य है। आपने ऐसा पढ़ा होगा। लेकिन अगर सवाल में कभी ऐसा कह दे कि एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जो हानि हुई है वो 1000 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है, तब आपकी ये कहानी नहीं लगने वाली कि आप दोनों को जोड़ के भाग दे दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एक तो तरीका ये हो गया कि जब भी लाभ और हानि बराबर हो जाए दोनों वस्तुओं को अलग अलग दाम पर बेचने पर, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो क्रय मूल्य को, तो डायरेक्ट सीपी आ जाती है क्रय मूल्य। ये आया कहाँ से, मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है ना। बट आप ये लॉजिक वहाँ पर नहीं लगा पाएंगे जब क्वेश्चन में कह देगा कि लाभ हानि का आधा है, लाभ और हानि में इतने इतने का अनुपात है, तब आप इस सवाल को इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। फिर आपको कौन सा लॉजिक लगना है वो मैं भी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये कैसे कर दिया मैंने, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में देखिए कहा है कि लाभ और हानि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर हैं, तो लाभ और हानि बराबर हैं। तो आप सबको पता है लाभ निकालते कैसे निकालते हैं। अगर मैं विक्रय मूल्य शॉर्ट में लिखता हूँ, अगर मैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को हटा दूँ तो लाभ आ जाता है। और हानि कब आता है, जब हम लोग सीपी से विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाते हैं, यही करते हैं। तो आप इसको लाएंगे तो इधर जुड़ जाएगा, तो एसपी प्लस का एसपी, ये पहले वाला एसपी है, ये बाद वाला एसपी है, मैं अलग अलग लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ये सीपी जाके उधर ऐड हो गया तो सीपी प्लस सीपी, तो इधर हो जाएगा 2CP बराबर SP1 प्लस SP2, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा तो CP बराबर हो गया SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला बन गया क्या, ये पहली वाली सीपी है, यानी पहला वाला विक्रय मूल्य, जैसे यहाँ पर 600 रुपये था यहाँ पे, वो दूसरा वाला विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो क्या आता है, डायरेक्ट जो है सीपी आ जाती। कब आती है, जब अलग अलग दाम पे एक ही वस्तु को बेचने पर लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब भी लाभ और हानि बराबर है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो डायरेक्ट क्या है, सीपी आ जाता है। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है। लेकिन जो मैं तरीका आपको बताऊँगा, जो मैं तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ वो सभी जगह लगेगा, चाहे कह दे लाभ हानि का आधा है, लाभ हानि का 2 गुना है, लाभ हानि का 4 गुना है, या लाभ और हानि में इतने इतने का अनुपात है। तो वो तरीका जो मैं आपको बताऊंगा सब जगह लगने वाला है, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन्होंने एक बार इस 600 रुपये में बेचा था और एक बार 1000 रुपये में बेचा है, ठीक। अब मुझे पता है कि जो लाभ, और जैसे एक वस्तु को किसी रेट पे बेचो तो हानि हो जाए और एक को किसी रेट पर बेचो तो लाभ हो जाए, तो जो विक्रय मूल्य होता है ना, जो खरीद के लेके आते हो, तो वो तो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। अब बताओ इन दोनों के ये गैप कितने का हो गया, 400 रुपये का। यानी ये जो 400 रुपये है इसमें लाभ और हानि दोनों हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि लाभ और हानि क्या है, बराबर बराबर है। यानी अगर टोटल में 400 में लाभ और हानि बराबर हैं, इसका मतलब 200 रुपये क्या हो गया होगा, लाभ, और 200 रुपये हानि। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि लॉस हो जाएगा 200 रुपये और आप कहेंगे कि प्रॉफिट हो जाएगा 200 रुपये। अब आपने क्या किया था, 600 रुपये में एक वस्तु को बेचा था और 200 का हानि हुआ था, तो कितने का ख़रीदा होगा, तो आप कहेंगे 800 का ख़रीदा होगा। भाई 800 का ख़रीदोगे, 200 के हानि पर बेचोगे
तभी 600 का बिकेगा ना। तो यानी जो CP हो जाएगी, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो डायरेक्ट CP आ गई, कितनी आ गई, 600 + 200 800। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे भाई, 1000 का बेचा था तो आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ख़रीदा कितने का होगा, 800 का ही ख़रीदा होगा ना। तो यहाँ पे इसको माइनस कर दोगे तो जाके कहीं CP आ जाएगी 800 रुपये। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। मैंने क्या किया भाई, 600 का एक बार बेचा तो हानि हो गई, 1000 का बेचा तो लाभ हो गया। मतलब ये जो गैप हो गया है 400 रुपये का, इसमें लाभ और हानि दोनों हैं। और मुझे पता है कि जो CP है, जो क्रय मूल्य है, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। और क्वेश्चन में कहा गया कि लाभ और हानि बराबर है, तो 400 को बराबर बराबर बांट दो। तो 200 मैंने हाँ इधर दे दिया, 200 मैंने इधर दे दिया। 600 रुपये का बेचा था, 200 का हानि हुई थी, मतलब मैंने 800 का ख़रीदा था। 1000 का बेचा था, 200 का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मैंने माइनस कर देंगे तो 800 रुपये का ख़रीदा था। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 800 रुपये। आई होप आपको जो मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये तरीका मज़ेदार लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी देखिए मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप ये तरीका नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपने रट रखा होगा कि भैया जब भी लाभ और हानि बराबर हो तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। कहाँ से आया मैंने बता दिया कैसे आया है, ठीक है। पहले वाली CP जैसे 600 है, बाद वाली CP 1000 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस आ जाएगी, क्रय मूल्य, है ना। तो कहाँ पर आप फंस जाएंगे उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसको तरीके को जानने में, तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट इस तरीके को अप्लाई कैसे करना है ये सीखना है आपको। तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो का वेट करना होगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।